Good morning to all. Myself Renu Sharma from Suraj School Rewari. Students, today I will explain the chapter 2 of your English reader. So let's start. The name of the chapter is Turkey's Cap. इस चैप्टर का नेम है टर्कीज कैप. टर्की इज द नेम ऑफ अ कंट्री. एक कंट्री का नेम है टर्की और उसी पे इस कैप का नाम टर्की कैप रखा गया. इट इज़ अ लाइक अ टर्बन. ये एक टर्बन जैसी है, पगड़ी जैसी है. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. द स्कूल बेल रैंग. वी रश आउट ऑफ द क्लासरूम. आई टुक द गिल्ली आउट ऑफ माई बैग एंड कुणाल टुक द डंडा. स्कूल बेल लगी और हम दौड़कर क्लासरूम से बाहर गए. मैंने अपने बैग से गिल्ली निकाली और कुणाल ने डंडा निकाला. वी रीच द ग्राउंड आउटसाइड. हमने ग्राउंड के बाहर की साइड पहुँचे. आवर स्कूल कंपाउंड वेयर वी यूजुअली प्लेड. हमारे स्कूल कंपाउंड में जहाँ पर हम अधिकतर खेला करते थे. परेश ड्रू अ बिग सर्कल. परेश ने एक बड़ा सा सर्कल बनाया. कुणाल इंटर्ड द सर्कल, प्लेस द गिल्ली इन द सेंटर एंड टुक द डंडा टू स्ट्राइक इट. कुणाल ने उस सर्कल में प्रवेश किया और गिल्ली को रखा एक पॉइंट पे और उस पे डंडे से स्टिक किया. द अदर टुक देयर पोजीशन अराउंड द सर्कल. सर्कल के चारों तरफ सबने अपनी अपनी पोजीशन ली. कुणाल स्टक द गिल्ली हार्ड. कुणाल ने तेजी से गिल्ली को मारा. इट फ्लू आउट ऑफ द सर्कल एंड वेंट क्वाइट फार. नन ऑफ अस कुड कैच इट. और इतनी दूर जाके गिरी कि हम में से कोई भी इसको कैच नहीं कर पाया. Come on, next page. नीलेश was the first to reach the गिल्ली. नीलेश सबसे पहले गिल्ली के पास पहुंचा. Picking it up, उसने उसको उठाया. He threw it back at कुणाल with all his strength. उसने अपनी पूरी ताकत लगा के इसको कुणाल की साइड फिर से फेंक दिया. कुणाल struck हार्ड अगेन. कुणाल ने फिर से बहुत तेजी से मारा. द गिल्ली वेंट फ्लाइंग इन अनदर डायरेक्शन. अब गिल्ली जो है दूसरी डायरेक्शन में चली गई. कुणाल वाज प्रूविंग टू बी टू गुड अ प्लेयर फॉर अस. कुणाल ये प्रूव करना चाह रहा था कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, हम में सबसे अच्छा प्लेयर है. वो ये प्रूव करना चाह रहा था, इसीलिए वो हार्ड स्टक मार रहा था. द गिल्ली हैड फ्लोन ओवर टू प्रमोद नाउ. अब गिल्ली जो है प्रमोद के ऊपर से गई. प्रमोद फ्लंग द गिल्ली बैक एट कुणाल. अब प्रमोद जो है गिल्ली को प्रमोद ने फिर से कुणाल की तरफ फेंका. कुणाल हिट इट अगेन. कुणाल ने फिर से उसको हिट किया. दिस टाइम टुवर्ड ब्रिजेस. अब इस टाइम वो ब्रिजेस की साइड गई. इट शुड हैव बीन एन ईजी कैच. ये एक ईजी कैच हो सकता था. बट ब्रिजेस मिस्ड. लेकिन ब्रिजेस ने इसको मिस कर दिया. डिसअपॉइंटेड विद हिमसेल्फ. वो अपने आप से निराश हो गया. ब्रिजेस टॉस द गिल्ली बैक एट कुणाल. कुणाल की तरफ ब्रिजेस ने गिल्ली को फिर से फेंक दिया. विद ऑल हिज पावर. अपने पूरी ताकत के साथ उसने गिल्ली वापस कुणाल की साइड फेंक दी. कुणाल डिड नॉट मिस दिस टाइम एदर. कुणाल ने इस टाइम भी इसको मिस नहीं किया. द गिल्ली वॉज नाउ फ्लाइंग टुवर्ड मी. आई वॉज रेडी टू कैच इट बट इट नेवर कैम. अब जो गिल्ली जो है जैसे ही कुणाल ने हिट की वो मेरी साइड आई और मैं इसको कैच करने के लिए रेडी था, लेकिन वो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाई. ऑल ऑफ ए सडन देयर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइज. अचानक से वहाँ पर बहुत सारा शोर था. अ मैन इन अ कुर्ता एंड धोती वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द प्ले ग्राउंड. धोती कुर्ते में एक मैन वहाँ पर ग्राउंड के बीचों बीच में खड़ा था. हिज टर्कीज कैप वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड. और उसकी जो टर्की कैप थी वो ग्राउंड पर गिरी हुई थी. इनसाइड डाउन. द गिल्ली seemed to have it hit the cap and had landed inside the cap.
अब गिल्ली जो है वो इस कैप के अंदर चली गई, उसको हिट करके उसको नीचे गिरा के और उसके अंदर चली गई। द मैन वॉज फ्यूरियस, जो मैन था वो बहुत गुस्से में था। यू नोटी बॉयज, सी वट यू हैव डन, ही शाउटेड। उसने कहा, नोटी बॉयज, देखो तुमने क्या किया। आई एम सॉरी सर, कुणाल सेड प्रम्प्टली। कुणाल ने जल्दी से उत्तर दिया कि आई एम सॉरी सर, आई डिड नॉट डू इट ऑन पर्पस। हमने इस पर्पज से नहीं किया था ये। इट वॉज़ अ मिस्टेक, ये गलती से हो गया। बट आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। वाई डोंट यू प्ले इन योर स्कूल कंपाउंड, द मैन शाउटेड। वो मुझे आदमी चिल्लाया कि तुम अपने स्कूल कंपाउंड में क्यों नहीं खेलते। ब्रिजेश सेड, सर वी आर सॉरी, आवर स्कूल कंपाउंड इज़ वेरी स्मॉल। सर हम सॉरी बोल रहे हैं, हमारा स्कूल कंपाउंड जो है वो बहुत छोटा है। ब्रिजेश सेड, सर वी आर सॉरी, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू शुड प्ले हेयर, डज इट। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम यहाँ खेलोगे। द मैन आस्क्ड, उस व्यक्ति ने कहा, आई विल गो टू योर प्रिंसिपल इमीडिएटली, मैं अभी तुम्हारे प्रिंसिपल के पास जाता हूँ। Now next page. Turning around, he started walking toward the school. I quickly stole a glance at my friend. We were all scared for the principal, Mr. Ahmed. जैसे ही उसने टर्न किया स्कूल की तरफ जाने के लिए, मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा। आई स्टोल अ ग्लैंस एट मीन्स जल्दी से देखना, अपने फ्रेंड्स की साइड देखा। हम सभी प्रिंसिपल मिस्टर अहमद से बहुत डरते थे। द मैन वेंट स्ट्रेट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। वो व्यक्ति सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा। ऑल ऑफ अस crept into the courtyard outside the principal's room. We tried to guess the conversation they were having and the punishment we would be given. हम सारे ही वहाँ ऑफिस के बाहर, प्रिंसिपल रूम के बाहर बरामदे में खड़े थे और हम गैस कर रहे थे कि क्या दोनों में क्या कन्वर्सेशन हो रही है और हमें क्या पनिशमेंट मिलने वाली है। सून द पियन कैम एंड कॉल्ड अस। जल्दी पियन आया और हमें बुलाया। वन बाय वन, एक एक करके, वी एंटर्ड द प्रिंसिपल रूम, हम प्रिंसिपल के रूम में गए। Who is responsible for all this? Mr. Ahmed asked in a thundering voice. इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मिस्टर अहमद ने एक तेज आवाज में कहा। We looked at one another. No one could say a word. Mr. Ahmed raised his voice. Why don't you any of you speak up? हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे, हम में से कोई भी नहीं बोला। अब मिस्टर अहमद ने अपने वॉइस को और तेज से बढ़ाया और पूछा कि तुम बोल क्यों नहीं रहे, किसने किया है ये सब। आई रिप्लाइड, सर वी आर सॉरी, वी शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर। मैंने उत्तर दिया कि सर सॉरी, हम आगे से केयरफुल रहेंगे, ध्यान से खेलेंगे। मिस्टर अहमद सैड, अपोलाइज टू दिस जेंटलमैन ऑल ऑफ यू। तुम सारे इस जेंटलमैन से, अपोलाइज होता है क्षमा मांगो, माफ़ी मांगो। वी रोस्ट, वी आर वेरी सॉरी सर। अब हम सब एक साथ बोले कि हमें माफ़ कर दो सर। ओके बॉयज, द मैन सैड, मैन ने कहा। ही लुक्ड हैप्पी, अब वो हैप्पी, खुश दिख रहा था। एंड मूव टुवर्ड द डोर, और दरवाजे की तरफ चला गया। जस्ट एज वी आर गोइंग आउट, जैसे ही हम बाहर गए, मिस्टर अहमद आस्क्ड हर, मिस्टर अहमद ने हमसे पूछा, हुज टॉक वाज इट, किसका स्टॉक था ये शॉट किसका था। आई लुक टुवर्ड्स कुणाल, मैं कुणाल की तरफ देख रहा था।
ही वॉज लुकिंग एट मी, और वो मेरी तरफ देख रहा था। माई हार्ट वॉज बीटिंग फास्टर एंड फास्टर, और मेरा दिल जो है बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था। बट हाउ कुड आई ब्लेम माई फ्रेंड, लेकिन मैं अपने फ्रेंड को कैसे ब्लेम करता। विद अ सिंकिंग फीलिंग, विद अ सिंकिंग फीलिंग, एक फीलिंग जो कि बुरा बुरा आने से पहले हमारे मन में जो कुछ बुरा होता है इससे पहले जो फीलिंग होती है वो फीलिंग आ रही थी। आई डिसाइडेड आई वुड टेक द ब्लेम, अब मैंने डिसाइड किया कि ये ब्लेम मैं अपने सर पे ले लूँगा। आई ओपन माई माउथ टू रिप्लाई, जैसे ही मैंने अपना माउथ ओपन किया रिप्लाई करने के लिए, बट कुणाल वाज क्विकर, लेकिन कुणाल तो मुझसे भी फास्ट था। सर इट वॉज़ माई स्टॉक, आई एम वेरी सॉरी, सर ये मेरा स्टॉक था, मैंने शॉट किया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। व्हाट ए स्टॉक, मिस्टर अहमद एक्सक्लेम्ड, मिस्टर अहमद ने एकदम सरप्राइज होके और बहुत चौंक कर कहा कि क्या स्टॉक था, व्हाट ए स्टॉक, यू स्ट्राइक द गिली हिट्स अ मैन्स कैप, the cap falls and then the gilly lands inside it. A master player, no doubt. मिस्टर अहमद ने क्या कहा कि तुमने गिल्ली को शॉट किया, गिल्ली ने कैप को शॉट किया और कैप को नीचे गिरा के कैप के अंदर घुस गई। तुम तो मास्टर प्लेयर हो, इसमें कोई डाउट नहीं। आई कुड नॉट कंट्रोल माई लाफ्टर, सर की ये बात सुनकर मुझे हंसी आने लगी। बट आई डिड नॉट वांट टू लाफ इन द प्रिंसिपल्स प्रेजेंस एदर, लेकिन मैं प्रिंसिपल के सामने नहीं हंसना चाह रहा था। सो विथ ग्रेट एफर्ट, इसीलिए बड़ी मुश्किल से आई मैनेज अ वाइड स्माइल, मैंने ओनली एक अच्छी सी स्माइल दी वहाँ। नाउ नेक्स्ट पेज। We were eager to go out and have a hearty laugh. हम सारे उतावले थे इस चीज़ को कि हम जल्दी से बाहर जाएं और हंसें अच्छी तरह से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमें हंसी आती है तो हम ज़्यादा टाइम तक रोक नहीं पाते। तो वही हाल उनका था कि वो चाहते थे कि जल्दी से बाहर जाएं और खुलकर हंसें। द मैन विद द टर्किश कैप ऑल्सो टर्न अराउंड एट द डोर, टर्किश कैप वाला मैन भी डोर से बाहर आ गया था। ही टुक लुक्ड अम्यूज्ड, वह उसके फेस से भी ऐसे लग रहा था कि वो खुश है। उसने भी उसका फेस भी एक ऐसे खुशी दे रहा था देखकर। स्टिल स्माइलिंग ही वेंट अवे, और वो स्माइल के साथ चला गया वहाँ से। वी ट्रोप्ड आउट फ्रॉम द रूम, हम रूम से ग्रुप में ही बाहर निकले। देन वी ब्रस्ट आउट लाफिंग, तब हमें बहुत ज़ोर से हम हंसे। अडप्टेड फ्रॉम द टर्कीज कैप बाय बीपी गुप्ता, ये टर्कीज कैप की जो स्टोरी है वो इसके राइटर हैं बीपी गुप्ता। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द स्टोरी। Thank you. Have a nice day.